आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीति को स्वच्छ और जवाबदेह बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए 3 महत्वपूर्ण विधेयकों में 138वां संविधान संशोधन विधेयक विशेष महत्व रखता है। ये विधेयक राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के खिलाफ एक मजबूत हथियार साबित होगा। उन्होंने कहा, भारतीय राजनीति में लंबे समय से व्याप्त अव्यवस्था और अशांति को दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इसका स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई कार्यकारी पद पर आसीन व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री, गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होता है और बिना किसी राहत के 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। ये कदम बताता है कि कानून सभी के लिए समान है और राजनीति में निष्पक्षता को बढ़ावा देने वाला है। विपक्ष के रवैये पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा कि कुछ नेता इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वे स्वच्छ राजनीति से ज्यादा सत्ता में बने रहने में रुचि रखते हैं। भाजपा का संकल्प है कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन में जो सबसे बड़ा विघ्न है, भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए, कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है, और परिवार पर दाग लगता रहे, पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है, जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ, हम तो पावर के साथ। सोचिए इनका गाना क्या बनेगा। अगर इन्होंने, आजकल ये रील बनाने में एक्सपर्ट है, तो इनका गाना बनेगा तो उसका गाने का स्क्रिप्ट होगा, भ्रष्टाचार मेरे परिवार का शिष्टाचार, भ्रष्टाचार ही मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार और खेलूं विक्टिमहुड कार्ड, यही मेरा गाना है, मैं हूं भ्रष्टाचार का सबसे परम यार। ये भ्रष्टाचार के यार आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।